مكة عيناي شوقا ولطيبة ذرفت أشكا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खूब मज़े में होंगे। उम्मीद है कि आपका रमज़ान बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। मेरा रमज़ान भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। और जी इस वक्त सहरी का टाइम स्टार्ट हो चुका है। नीचे जो टीन वाला है वो आ चुका है सबको जगाने के लिए। तो पहले जब हम लोग छोटे होते तो बचपन में तो काफ़ी ज़्यादा रौनक होती थी, सुबह ये लोग जगाने के लिए आते थे। अब भी आते हैं लेकिन बहुत कम, कभी आते हैं कभी नहीं आते। लेकिन जो बचपन की रौनक होती थी वो रौनक अब बिल्कुल भी नहीं है। तो जी टाइम शॉर्ट है, जल्दी जल्दी करते हैं सहरी की तैयारी। तो सहरी में आज मैं क्या बना रही हूँ, वही पराठा अंडा बनेगा और मेरी बनेगी सादी रोटी। साथ में मैंने बनाया हुआ था कीमा दो प्याज़ा और साथ में है माश की दाल और चिकन जो मेरे जो है वो नेबर से आया था। तो बस यही चीज़ें मैं अभी खाऊंगी, थोड़ा सा कीमा खाऊंगी, थोड़ी सी माश की दाल खाऊंगी और बस रोज़ा रखेंगे। बस कभी कभी डिफरेंट सालन खाने का, किसी के हाथ का सालन खाने का दिल करता है। तो शाम को जब उन्होंने, मेरे नेबर्स ने दाल बनाई थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशबू आ रही थी। उस वक्त वैसे भी मुझे रोज़ा लगा हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा दिल कर रहा था। तो मैंने उनसे ली थी और फिर रात को मैंने रोटी नहीं खाई तो फिर मैंने सहरी के लिए रख दी। तो अभी बस मैं यही खाऊँगी। सहरी तैयार मैंने कर ली है। अभी 3 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। अब हस्बैंड को उठाते हैं। तो जी फिर जल्दी जल्दी हम लोगों ने सहरी की और पानी वगैरह पिया। तो अब ऑलमोस्ट रोज़ा बंद होने लगा है, बल्कि बंद हो चुका है। दूर दूर से आवाज़ें आ रही हैं। बस अब वेट करते हैं अजान का। वबिस्सौम गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान। और इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा जो है नींद आई होती है। बस वेट है, अब नमाज़ पढ़ूँगी, थोड़ा सा कुरान पढ़ूँगी और उसके बाद सो जाऊँगी और फिर उठेंगे हम लोग दिन में। अल्लाह नबी के प्यारे, जन्नत के हकदारों, सहरी का टाइम खत्म हो चुका है, खाना पीना बंद कर दो। रोजेदारों, अल्लाह नबी के प्यारे, सहरी का टाइम खत्म हो चुका है, खाना पीना बंद कर दो। रोज़ा बंद करने के बाद जो 5-10 मिनट मेरे पास होते हैं, मैं जल्दी से जो है वो बर्तन वॉश कर लेती हूँ, किचन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि दिन में फिर उठने के बाद टाइम नहीं होता। और साथ में यहाँ पर अजानें स्टार्ट हो गई हैं तो सुनते हैं अजान फजर। वेलकम बैक जी। दिन का टाइम हो चुका है, मैं सो के भी उठ चुकी हूँ, बल्कि घर की मैंने आज थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी की है।
रमज़ान में डेली बेसिस पे क्लीनिंग नहीं होती, एक आध दिन छोड़ के मैं करती हूँ, लेकिन करनी तो पड़ती है क्योंकि डस्ट भी आती है बाहर से और फ्लोर वगैरह जो है वो गंदा हो जाता है काफ़ी, तो उसको जो है वो झाड़ू भी लगाना पड़ता है और मॉप भी करना पड़ता है। और साथ ही मैंने कुछ कपड़े भी वॉश कर लिए हैं, बल्कि सहरी में ही मैंने डाल दिए थे, मेरे उठने तक वो भी जो है वॉश हुए हुए थे, तो मैंने उनको भी बाहर जो है वो टांग दिया। अब जल्दी जल्दी से वो भी ड्राई हो जाएंगे, काफ़ी सारे जमा हुए थे। एक बेडशीट वगैरह भी पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि चलें आज इनको वॉश कर ही लूँ। एक्चुअली रमज़ान में बंदा काफ़ी ज़्यादा लेज़ी तो नहीं कह सकते, कि रूटीन ही इतनी ज़्यादा बिज़ी होती है कि जस्ट रिपोर्ट की तरह एक बंदा चल रहा होता है। एक तो हम उठते ही बहुत लेट हैं, जब उठते हैं तो उस वक्त ज़ोहर का टाइम होता है, नमाज के बाद कुरान के बाद टाइम जो वो शॉर्ट होता है। कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी से अब इफ्तारी की तैयारी की जाए। और रमज़ान ही एक महीना होता है जिसमें इंसान की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर ली जाए, अल्लाह के जितना करीब हो सके हो लिया जाए, क्योंकि बाकी 11 महीने जो हैं वो दुनियादारी के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी होते हैं हमारे पास। बस इसी वजह से कोई भी काम जो है एक्स्ट्रा मैं रमज़ान में बिल्कुल भी नहीं कर रही। सिर्फ सहरी बनती है, इफ्तारी बनती है, इफ्तारी के बाद जस्ट बर्तन वगैरह वॉश होते हैं, फिर वही नमाज का तरावियों का टाइम हो जाता है, उसके बाद फिर हल्का फुल्का खाना पीना, तो रात को थोड़ा सा रेस्ट कर लेते। वीडियोस भी आजकल काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही हैं क्योंकि मैं बनाती नहीं हूँ, बना लूँ तो वॉइस ओवर नहीं करती, क्योंकि वॉइस ओवर करने का बिल्कुल टाइम नहीं बचता। रोज़ा रख के तो टाइम ही नहीं होता और ना ही वॉइस ओवर होती है। और रोज़े के बाद जो है वो एक के बाद एक नमाज का टाइम, और थकावट भी इतनी हो जाती है कि बिल्कुल दिल ही नहीं करता कोई काम करने को। तो आज मैं इफ्तारी में बना रही हूँ राइस। तो दूसरे राइस जो होते हैं तड़के वाले, वो ज़्यादा खाने नहीं होते रोज़ा रख के, तो हमारे घर में जो है वो बॉयल टाइप राइस जो वो ज़्यादा खाए जाते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है वो कीमा अलग से बना रही हूँ और राइस बॉईल करूँगी और उसमें कीमे की तह लगा दूँगी। तो एक तरह से ये हो बिरयानी जाएगी, लेकिन ये ओरिजिनल बिरयानी नहीं होगी, चाइना फॉर्म की बिरयानी होगी। तो जी इस तरीके से राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा खाए जाते हैं रमज़ान में हमारे घर में। मुझे भी इसी तरह हल्के लगते हैं। दूसरे राइस मैंने एक दफ़ा बनाए हैं अभी, लेकिन बिल्कुल भी दिल नहीं करता वैसे खाने को। तो इस राइस के साथ जो थोड़े बहुत पकोड़े बच जाते हैं, या कोई समोसा बच जाता है, या कोई कबाब वगैरह जो बचे होते हैं, वो इनके साथ रख के रात को खाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस आज हमारी इफ्तारी जो वो सिंपल सी होगी। मैंने ये राइस बना लिए हैं, साथ में मेरे पास आई थिंक लास्ट डे के कबाब पड़े हैं, वो मैं फ्राई कर लूँगी। लास्ट डे मैंने बनाए थे, कुछ फ्राई किए थे, कुछ पड़े हुए थे। साथ में वही फ्रूट चाट हो जाएगी, आलू के पकोड़े हो जाएंगे और आलू चिप्स हो जाएगी। तो यही हमारी आज की सिंपल सी जो वो इफ्तारी होगी। तो इसको भी बनाने में जो वो टाइम लग जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो चाट वगैरह मैंने तैयार कर दी थी, लेकिन बिस्किट आज नहीं डाला था मैंने। आजकल जो बिस्किट वो लास्ट पे डाल रही हूँ, तो वो चॉकलेट का जो फ्लेवर होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, बजाय इसके कि आप पहले ही अंदर डाल दें तो वो काफ़ी ज़्यादा मिक्स सी हो जाती है, तो वो मज़ा नहीं आता। तो इफ्तार के बाद मेरी सिस्टर वगैरह आ गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई, कुछ भी शूट नहीं कर सकी। उसके बाद ये रात को 11 बजे का टाइम है, तो यहाँ पर अभी मुझे टाइम मिला तो मैं अपना फेवरेट ड्रामा वॉच करूँगी। या रब्बे करीम, तूने अपनी मखलूक के लिए हर तरह के मेवे, खूबसूरत सब्ज़ार और खूबसूरत फल इस सरजमीन में पैदा फरमाए। तू ही है जिसने एक चींटी से लेकर ताबनाक सूरज पैदा किया और इन्हें हमारे लिए सूदमंद बनाया। ऐ मेरे मालिक, हम पर रहम फरमा और जालिमों से हमारी हिफाजत कर। या रब, तूने ही कुएं में फेंकने वालों से यूसुफ अलैहिस्सलाम को बना दी। तूने ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में सलामत रखा। खातिमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा को मकड़ी के जाल के जरिए बचाया। हम आज इसी के साथ तेरी बारगाह में दुआ को हैं। जो तेरी राह में जिहाद करते हैं और दीन की खातिर बरसरे पैकार हैं, उन्हें तन्हा न छोड़ना कभी। दुश्मनों की चालों को उन्हीं पर पलटा दे। बेशक तू ही मदद करने वाला है, तू ही करम करने वाला है।
और जी इसी के साथ आपसे भी लेते हैं इजाज़त। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना अपने प्यारों का बेहद ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।